चालाक डाकू। पिछली किस्त में आपने देखा कि मीठा एक जोड़े को लूट लेता है और ताजिर बनकर बिट्टू के घर घुस जाता है और फिर इनको लूटने की तरकीब बनाता है। चूँकि मीठा शहर का सबसे बड़ा डाकू था, इसलिए इसके शैतानी दिमाग के लिए इस वक्त कोई चाल चलना मुश्किल काम नहीं था। अरे वाह, मेरे शैतानी दिमाग में क्या जबरदस्त तरकीब आई है। ये बुढ़िया बड़ी टिड़बिड़ कर रही थी। इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि इसे नानी याद आ जाएगी। फिर मीठा बिट्टू की माँ के कमरे में जाता है। अरे बुढ़िया बड़ी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है, अभी तेरी सारी नींद खराब करता हूँ। फिर वो बिट्टू की माँ को सोते सोते नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। हाय हाय बिट्टू बेटा जल्दी आओ, मैं गिर गई हूँ। जैसे ही आवाज बिट्टू के कान में आई, वो बोला, बेगम ये तो अब्बी जान की आवाज है, इन्हें क्या हो गया है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास आता है। अब्बी जान आपको कितनी बार कहा है सोते हुए चलते फिरने बातें करने की आदत छोड़ दे, अब देखा ना अब गिर गई है। बेटा मैं खुद ही नहीं गिरी, किसी ने मुझे धक्का दिया है। लगता है अभी आप अभी नींदों में बोल रही है। यहाँ कोई चुड़ैल रहती है क्या जो इतनी जल्दी आपको धक्का देकर यहाँ से भाग जाएगी? बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा आज तू मेरे कमरे में सो जा। ठीक है बाजी, मैं आपके साथ ही कमरे में सो जाता हूँ। याहू, मेरी चाल कामयाब हो गई। क्या बात है मीठे तेरी, आई लव यू सो मची। अच्छी। बिट्टू अपनी माँ के कमरे में सो जाता है और फिर पूरा घर इस चालाक मीठे के रहमो करम पर आ जाता है। इस मोटे को तो इस कमरे से भगा दिया। अब जल्दी से इसकी अलमारी का सारा सोना निकाल लेता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से फरार हो जाऊंगा। मीठा जल्दी जल्दी बिट्टू की अलमारी से सारा सामान निकाल लेता है और चुटकियों में ही वो सारी अलमारी साफ कर देता है और सारा कुछ अपने बैग में डाल लेता है। मीठा क्योंकि एक बहुत बड़ा डाकू था, इसलिए सारी पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन शक्ल से कोई उसे पहचान नहीं सकता था। मीठा बिट्टू को लूटने के बाद सोचता है कि वो सुबह होते ही निकल जाएगा। फिर सुबह होती है तो मीठा जाने की तैयारी करने लगता है, तो उसे बिट्टू के कमरे से आवाज आती है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। आखिर कब तक हम इन डाकुओं के डर से अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे? बेगम तुम फिक्र मत करो, पुलिस अब पूरे गांव के चारों तरफ में फैल गई है और वो पूरी तफ्तीश कर रही है और अब वो डाकू ज्यादा देर तक खैर नहीं बना सकेंगे। अरे वाह, फिर तो हम गांव वाले सुकून का सांस ले सकेंगे। हाँ फिर तो पुलिस उनके सरदार की भी खूब धुलाई करेगी, मजा आ जाएगा। ये सब सुनकर मीठे के तोते उड़ गए। मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने, ऐसा करता हूँ बीमार और मजलूम बनकर यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता हूँ। अभी पुलिस कुछ ज्यादा जोश में नहीं आई होगी, जब तक इनका जोश ठंडा हो जाए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो माजरा देखने के लिए खिड़की से बाहर नजर डालता है तो देखकर दंग रह जाता है कि बाहर पुलिस खड़ी होती है। मैं तो बचने के लिए इस बिल में छुपा हुआ था, लेकिन ये लोग तो शिकार करते यहाँ तक आ गए। अब यहाँ रुकने में मेरे लिए ज्यादा खतरा है, कुछ सोचना पड़ेगा। मीठा बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि पुलिस इसके दरवाजे के आगे थी, इसलिए ना तो वो अंदर छुप सकता था और ना ही बाहर। इसके शैतानी दिमाग में एक मस्त तरकीब आई। ये पुलिस यकीनन सोने का बैग ढूंढने यहाँ आई है। क्यों ना इसमें से सोना निकालकर बिट्टू की अलमारी में रख दिया जाए ताकि पुलिस को मेरे ऊपर शक ही ना हो। फिर मीठा इस बैग से सोना निकालकर वो बैग बिट्टू की अलमारी में रख देता है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, और वो सोना एक थैली में रखकर पुलिस के पास जाकर बोला, सलाम पुलिस भाई साहब, आप लोग खैर से यहाँ क्या ढूंढने आए हो? हमें तहकीक से पता लगा है खतरनाक डाकू इस गांव में किसी के घर में छुपा हुआ है। हम लोग काफी अरसे से इस डाकू को इर्द गिर्द ढूंढ रहे हैं। हमने ये ऐलान भी किया है कि जो इस डाकू को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम देंगे। अरे वाह, अगर मैं उस डाकू को ढूंढ दूं तो मुझे इनाम मिल जाएगा।
अरे तू तो खुद शक्ल से डाकू लगता है, हमें तो तुझ पर शक हो रहा है। अरे भाई मेरी शक्ल पे ना जाए, इस तरह तो आप भी शक्ल से गटर साफ करने वाले लग रहे हो। ज्यादा बदतमीजी की तो तुझे उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। कुछ पता है इस डाकू के बारे में तो बता। इस डाकू के पास एक काले रंग का बैग है, वो बैग देखा है क्या तूने? हाँ देखा है, इस घर में रहता है वो हाथी जैसा आदमी। वो हर रात शहर से पैसा लाता है एक काले कलर के बैग में। ये सुनते ही पुलिस हैरान हो जाती है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ पुलिस साहब, मुझे अपने अब्बू जान की कसम मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद अंदर आकर देख लो। ये सुनकर पुलिस मीठे के साथ अंदर आ जाती है। बिट्टू पुलिस को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, पुलिस भाई आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? अब तुझे लेने आए हैं, चल हमारे साथ। पर मैंने क्या किया है भाई? शक्ल से तो तू भीगी बिल्ली लगता है, लगता नहीं तू डाकू हो सकता है। भाई मैं डाकू नहीं हूँ, बिट्टू हूँ। अच्छा अब तू हमें गलत नाम बताएगा? मीठा है तेरा नाम, तू मीठा डाकू है। कैसा मजाक करते हैं आप लोग? मुझे शुगर है, मैं मीठा तक खा नहीं सकता, तो अपना नाम मीठा कैसे रख सकता हो? ये ऐसे नहीं मानेगा, आप इसके कमरे की तलाशी लें, यही वो डाकू है और वो बैग भी इसी के पास है। बिट्टू मीठे के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह जाता है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पता नहीं था कि मैंने अपने घर में आज तीर का सांप पाला हुआ है। भाई इतने तो जानवर आपने पहले ही पाले हुए हैं, एक और पाल लिया तो क्या हो गया। पुलिस जब बिट्टू के कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वो मीठे का बैग नजर आता है। इससे इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि बिट्टू डाकू है। यार ये बैग यहाँ कैसे आया और मेरा सारा सोना और पैसा कहाँ चढ़ा गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे सब समझ आ जाएगा, तू चल हमारे साथ थाने। बिट्टू अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। और जेल में बंद कर देती है। जी पुलिस भाई साहब, मैंने आपका मुजरिम पकड़वा दिया है। अब जल्दी से मेरा 50,000 का इनाम दो, मुझे आगे जाकर और मुजरिमों को भी पकड़वाना होता है। फिर पुलिस मीठे को 50,000 का इनाम देती है और बिट्टू को अपनी बेगम की बात याद आती है। यार मेरी बेगम उस दिन ठीक कह रही थी कि दरवाजा ना खोलो। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिट्टू अब जेल से कैसे निकलेगा। शुक्रिया।